हाँ जी, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर, जो कि है यूपी पुलिस भर्ती 2025 जेल वार्डर की। भाई, जेल वार्डर की वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ गई है। क्या है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने साझा करूंगा। आप मुझे जानते हैं, मैं हूँ नवनीत, और आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं कि मैं सारी की सारी बातें सही और सटीक लेकर आता हूँ, है ना। तो जेल वार्डर की वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कितनी एज मांगी है, क्या फीस रहने वाली है, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या फिजिकल एबिलिटी मांगी है, कितनी रनिंग चाहिए, कितनी हाइट चाहिए, सारे के सारे डाउट मैं आपके इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो आप लगे रहिए, इस वीडियो को देखते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। और हाँ, अभी तक भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलिए हम सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं, बिना वक्त को खराब किए। देखो जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ कि भाई यूपी पुलिस में जेल वार्डन की जो वैकेंसी है उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। उसी के बारे में आपके सामने सारी की सारी बातें रखने वाला हूँ। कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको बता दूं, मेल और फीमेल दोनों टाइप कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो फॉर्म है कौन निकालना है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड यानी UPPRPB वैकेंसी को लेकर आ रहे हैं। बाकी वैकेंसी जो है वो जेल वार्डर की है। टोटल वैकेंसी 2833 है। 2833 वैकेंसी। अगर यहाँ पर मैं वैकेंसी की संख्या पूरी पूरी बता पा रहा हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये सब कुछ ऑफिशियल हो चुका है। वैकेंसी की तैयारी कर ली गई है। आपकी कभी भी तैयारी होने के बाद नोटिफिकेशन निकाल के फॉर्म भरवा ले जाएंगे। जॉब जॉब कहाँ रहेगी? जॉब रहेगी उत्तर प्रदेश में। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें, डेट है टेंटेटिव। टेंटेटिव में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी ये डेट ऊपर नीचे हो सकती है, बट इतना कन्फर्म है कि सितंबर 2025 में आपके लिए इस फॉर्म को स्टार्ट कर दिया जाएगा। लास्ट डेट हो जाएगी अक्टूबर 2025 में, और फीस भी आपकी अक्टूबर 2025 में जमा कर ली जाएगी। एडमिट कार्ड के लिए और फिजिकल एबिलिटी के जो टेस्ट होगा उसके लिए नोटिफिकेशन बाद में आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात पर आते हैं एप्लीकेशन फीस पर। अगर हम फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस रहेगी। बाकी एससी और एसटी कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं रहने वाली है, और ऑल कैटेगरी महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं रहेगी। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एज लिमिट पर। तो मैं आपको बता दूं, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 25 वर्ष होनी चाहिए। और साथ में अगर आप हैं ओबीसी कैटेगरी से, तो भाई साहब आपको मिलता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब यह है कि आप 28 और 25 और 3 28 साल की उम्र तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हैं एससी या एसटी कैटेगरी से, तो भाई आपको मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये होगा कि आप 30 साल की उम्र तक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट है तो अपनी फॉर्म भरने की तैयारी शुरू कर दो। वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने को मिलने वाली है। तैयारी शुरू कर दो एग्जाम की। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो भाई मेरे, आप अगर 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आप बन जाएंगे जेल वार्डन। अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। सीधी सीधी मुद्दे की बात यह है, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं तो भाई उत्तर प्रदेश कारागार वार्डन भर्ती पाठ्यक्रम जो है वो ऐसे रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप के तो क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के, यानी 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 120 मिनट का। और नेगेटिव मार्किंग कट सकती है, 0.5 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रह सकती है। आप नेगेटिव मार्किंग का हिसाब किताब बनाकर ही चलें। वैसे अभी कंफर्म नहीं है नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस के बाद में मैं आपको बताऊंगा फिजिकल एबिलिटी, है ना। मैं सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले एक बार सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में आपको मिलेगा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जो कि होगा इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भारतीय संविधान और शासन प्रणाली, करंट अफेयर्स। साथ में विज्ञान, रक्षा, खेल, पुरस्कार और उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। ठीक है, आगे हम बात करें अगर जनरल हिंदी की, तो भाई वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, समास, तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची शब्द, अलंकार, रस, छंद और मुहावरे, लोकोक्ति, वर्तनी और अपठित गद्यांश, यहाँ से आपको टॉपिक मिलेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में देखने के लिए। आगे अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो भाई मेरे आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैथमेटिक्स में आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड एवरेज, है ना, रेशनल सॉरी अनुपात, समानुपात, समय, कार्य, समय, दूरी, संख्या पद्धति, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रफल, घनफल और त्रिकोणमिति। साथ में चार्ट और टेबल ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो दिशा, डायरेक्शन, परीक्षण,
क्रमबद्धता, सीरीज, रक्त परीक्षण और भी गणित संचालन। चित्र आधारित प्रश्न होंगे, कोडिंग डिकोडिंग होगी और अभी क्लासिफिकेशन होगा, साथ में होगा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, है ना। तो ये सारे के सारी चीजें आपको मिलेंगी एग्जाम में देखने के लिए। अगर आप चाहते हैं मैथमेटिक्स मेरे साथ पढ़ना, मेरे साथ तैयारी करना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके दिल और दिमाग से मैथ का डर निकाल दूंगा और आपको करा दूंगा मैथ से प्यार। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या है, नेक्स्ट टॉपिक ये है कि फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर, अगर आप जनरल ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तो। और एसटी कैटेगरी के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें महिलाओं के लिए तो भाई जनरल कैटेगरी की और ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और अगर एसटी कैटेगरी से कोई लड़की है तो वो 147 सेंटीमीटर हाइट के साथ में उसका काम चल जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करें चेस्ट की तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी 79 सेंटीमीटर छाती होनी चाहिए और फुलाव के साथ पहुंच जानी चाहिए 84 पर। और अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 77 सेंटीमीटर आपकी छाती होनी चाहिए और फुलाव के साथ पहुंच जानी चाहिए 82 सेंटीमीटर पर। और एक बात मैं आपसे ये और कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेल के लिए है, इसके लिए मेल कैंडिडेट के लिए है, लड़कियों के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है चेस्ट को लेकर। आगे अगर हम बात करें फिजिकल एफिशिएंसी की तो 4800 मीटर की दौड़ रहने वाली है जिसके लिए टाइम मिलेगा 25 मिनट का। और लड़कियों के लिए रहेगी 2400 मीटर की दौड़ जिसके लिए टाइम मिलेगा 14 मिनट का। ठीक है, तो सारी बातें जो बातें थी अच्छी अच्छी बातें थी मैंने सारी बता दी है। अगर कहीं डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, सॉरी सब्सक्राइब कर लो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है भाई, फिर बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।